भाई बहनों नमस्कार. मी ॲग्रो लाईव्ह आपला वादा का मुताबिक जिंदगी में बोल है कि मैं गुलाबी शरारा के बारे में बात करना खुनाई था. तो भाई बहनों सबसे पहले ये कहानी थे समझ लेना कि ये कहानी है क्या. समझ लेते हैं इसको पहले. एक गीत रिलीज होता है गुलाबी शरारा. उस पर व्यूज आने शुरू होते हैं 1 लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 14 करोड़ तक वो गीत पहुंच जाता है और उसके बाद अचानक वो गीत यूट्यूब से गायब हो जाता है. जब वो यूट्यूब से गायब हो जाता है तो फिर इंद्र आर्या का एक वीडियो आता है. इंद्र आर्या इस गाने के गायक हैं गुलाबी शरारा के. उनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप लोगों ने मेरा गीत उड़ा दिया, बहुत खुशी हुई है. मतलब इस तरह से वो एक भावुक वीडियो उनका आता है और उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है और दिमाग के अंदर एक सवाल आना शुरू हो जाता है कि आखिर ये स्ट्राइक भेजी किसने, ये गाना बंद किसने करवाया, कौन ऐसा गायक है जो इंदिरा आर्या की कामयाबी को देखकर जल रहा है या द्वेष की भावना रखता है, ऐसा क्या है. तो ये सब बाजार में होने लगा. यूट्यूबर्स, न्यूज चैनल, अखबार सब बात करने लगे इस गाने की. लेकिन जहां पर ये एक बात आती थी कि ये गाना किसका कॉपी है, वो कौन से धुन है जिसके ऊपर ये स्ट्राइक आई है और उसका गायक कौन है, तो वहां पर बीप बजा देते थे वो. और ये सस्पेंस ही रहता कि कौन है, किसका गाना है, क्या है. आज मैं पूरी बात को आपके सामने रखने जा रहा हूं क्योंकि कल जब मैं लाइव आया था उसके बाद कई लोगों के फोन आने शुरू हो गए, लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई और मुझे भी इस बात का रोष था कि यार किसी की कामयाबी को देखकर कोई जल रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है. लेकिन अब जब इस बात का खुलासा हुआ है तो सबसे पहले तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि द्वेष भावना से ये गीत डिलीट किया गया है. ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ी हो गई, बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया. गढ़वाली कुमाऊनी होने लग गया. इसलिए जो कुमाऊनी लोग थे वो कहते हैं गढ़वालियों ने, कई बार एक स्क्रीनशॉट भी आया है उसमें तो साफ लिखा हुआ है कि ये किसी गढ़वाली का काम है और ये आपस में ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने लगी है. और मेरा वीडियो बनाने का आज जो मकसद है वो भी यही है कि ये मतभेद खत्म हो किसी तरह से और पूरी बात का खुलासा हो कि आखिर वो गीत कौन सा था जिस जिस गीत पर आधारित होकर ये कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट भेजने का आधार क्या था. ऐसा तो कोई भी किसी भी गाने को कॉपीराइट भेज सकता है, कोई भी किसी गाने को भी टेक डाउन कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता. अगर आप कॉपीराइट भेजते हैं, किसी गाने को बंद करवाते हैं यूट्यूब से, तो उसके लिए भी प्रॉपर आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए कि हाँ ये गीत आपका है. और कुछ ऐसे ही एविडेंस, कुछ पेपर्स, कुछ इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जिसमें ये प्रूफ करे कि भाई ये आपके राइट है इसके और वो गा रहा है. तो तभी वो यूट्यूब, ये नीतियां हैं, यूट्यूब की नीतियां हैं, तभी उस गाने को वो डिलीट करेगा. जब तक आप उसको एविडेंस नहीं दोगे तब तक वो गाने को डिलीट नहीं करेगा. जी. अब ये गाना शुरू कहां से हुआ, वो कौन सा गाना था, तो वो गाना था चिट रुमाल हाय धरू चिट रुमाल हाय धरू चा तेरी साड़ी मां, चिट रुमाल हाय धरू चा तेरी साड़ी मां, लाल चढ़ी क्या लाली तेरे गलवड़ी मां. और इस गीत के गायक थे गजेंद्र राणा. आपको भी पता होगा. ठीक है. अब जो गुलाबी शरारा है इसका एक पॉइंट यहां पर है कि चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, लाल चढ़ी क्या मालूम तेरे गलवड़ी मां. ये वो नोट थे जिन नोट के ऊपर यूट्यूब ने ये गाना टेक डाउन किया.
अच्छा, इससे पहले एक गाना और आया था श्रवण भारद्वाज का, आवे थे अनीता मेरी गाड़ी माँ, मन लगी गे मेरे में तेरी पिंगली साड़ी माँ, आवे थे अनीता मेरी गाड़ी माँ, लाल चढ़ी क्या मालूम तेरे गलड़ी माँ, चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। अब ये तीन गायक, एक श्रवण भारद्वाज, एक गजेंद्र राणा, और तीसरा गाना ये गुलाबी शरारा। तो ये तो हो गई इस गाने की कहानी, और ये तीनों गाने अलग अलग कंपनियों से रिलीज, ठीक है। अब सवाल ये है कि स्ट्राइक किसने भेजी? स्ट्राइक भेजी है चंदा कैसेट वालों ने। चंदा कैसेट, चंदा पहाड़ी करके उन्होंने बना रखा है। चंदा कैसेट यहाँ की कंपनी नहीं है, उत्तराखंड की नहीं है, ये बहुत पुरानी कंपनी है, और इनका गणेश नगर में इनका स्टूडियो था, दिल्ली में, चंदा कैसेट वाला। तो पहाड़ी गीतों के लिए उन्होंने चंदा पहाड़ी बना दिया था, और बाकी जो गीत हैं चंदा हरियाणवी, चंदा देहाती, चंदा, इस तरह के चंदा के अलग अलग कैसेट है। उसने ये स्ट्राइक भेजी है गुलाबी शरारा, ठीक है। अब चंदा ने ये गुलाबी शरारा का स्ट्राइक भेज कैसे दी? उसके पास ऐसे कौन से प्रूफ थे? माफी चाहता हूं। तो हम लोग भी, जब पहले क्या होता था कि जब हम लोग भी कैसेट रिकॉर्ड करते थे, कोई भी गायक जब रिकॉर्डिंग करता था तो रिकॉर्डिंग करने से पहले हमें एक फॉर्म भरना पड़ता था, वो कॉपीराइट फॉर्म होता था। उस फॉर्म में ये लिखा होता था कि भैया ये जो मैटर मैं गा रहा हूँ या बोल रहा हूँ, या ये मैटर जो है इसके कॉपीराइट में इस कंपनी को देता हूँ, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। वो एक फॉर्म फिल होता था, एक प्रॉपर फॉर्म, लीगल फॉर्म था वो। उस फॉर्म में गायक के सिग्नेचर होते थे, और फिर उसको पेमेंट दी जाती थी, और पेमेंट होने के बाद में तब वो गाने शुरू करते थे। लेकिन अब क्या है कि अब वो सिस्टम खत्म हो गया। अब कोई प्रोड्यूसर इस तरह का गाने को ना तो फॉर्म भरवाते हैं, ना तो इंडिविजुअली। आजकल यूट्यूब है, तो यूट्यूब में पहले कैसेटें बनती थी, तो इसलिए ये सब फॉर्मेलिटीज होती थी। तो आज से 25 साल पहले जब गजेंद्र राणा ने चंदा कैसेट में ये गाया था, तो फॉर्म भरा था, उसी फॉर्म के आधार पर चंदा कैसेट वालों ने गुलाबी शरारा को स्ट्राइक दी। उसके बाद फॉर्म था, साइन थे गजेंद्र राणा के। और जब ये गाना रिलीज हो जाता है तो उसके बाद में राइटर का कोई भी अधिकार उस गाने पर नहीं होता है, क्योंकि वो फॉर्म दे चुका होता है, सारे कॉपीराइट उनको दे चुका होता है। मेरा जो वीडियो बनाने का, ये लाइव आने का मकसद मेन यही है कि ये मतभेद होने शुरू हो गए, जबकि खेल कंपनियों का है, और मतभेद शुरू होने लग गए कलाकारों में। इंद्र आर्य को भी शायद ऐसा लगा कि किसी ने जलन की भावना से ये नहीं, मैंने कल वीडियो में भी बताया था, लेकिन अब जब मुझे हकीकत पता चली है तो इसलिए मैं अपने शब्द वापस लाता हूँ। जो कल वाली वीडियो में मैंने बोला था, द्वेष भावना से नहीं, ये मनी मैटर है। ये पूरा मनी मैटर क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और मैं प्रयास करूंगा कि गजेंद्र राणा मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे। अगर उनके पास समय रहेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको जोड़ने की, और इंद्र आर्या को भी मैं लाइव जोड़ने की कोशिश करूंगा। तो ये जो पूरी गाज गिर रही है वो गिर रही है गजेंद्र राणा पे। सब लोग यही बोल रहे थे कि वो आदमी कौन है जिसने स्ट्राइक भेजी है, उसने स्ट्राइक भेजी है, उसने स्ट्राइक, वो आदमी कौन है? तो शक की सुई जा रही थी गजेंद्र राणा। भाई बहनों, गजेंद्र राणा, पता नहीं क्या किस्मत है बेचारे की, विवाद खामा खा खड़े होते हैं, जबकि गजेंद्र राणा ने ये स्ट्राइक नहीं भेजी है। क्योंकि गजेंद्र राणा इस स्ट्राइक को भेज भी नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास इस स्ट्राइक को भेजने के कोई भी राइट नहीं, पहली बात। और कल मेरी गजेंद्र राणा से भी बात हुई, और अभी मैं शायद मेरे साथ में वो लाइव जुड़ेंगे थोड़ी देर तक। वो सामने आएंगे तो तभी आपसे वो ये खुलासा हो जाएगा। गजेंद्र राणा के बहुत सारे गीत कुमाऊनी वर्जन में गाए गए,
पुष्पा छोरी गाया गया, बबली तोर मोबाइल गाया गया, लीला घसियारी गाया गया, हर गाने गाए गए। अगर गजेंद्र राणा को स्ट्राइक भेजनी होती तो इन गानों में भी भेजता। और अगर ये गाना द्वेष की भावनाओं से बंद कराया जाता तो फिर इतना इंतजार नहीं किया जाता। जिस दिन ये गाना रिलीज हुआ है उसी दिन ये गाना बंद करवा दिया जाता कि नहीं जी ये तो वो है कॉपीराइटेड। इससे पहले भी ये धुन पिंगली साड़ी में आ चुकी थी। ठीक है जी। तो अब ये जो गजेंद्र राणा पर इल्जाम लगा, सबसे पहले तो इस चीज को आप दिमाग से हटा दीजिए। ये मतभेद को खत्म कर दीजिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये मतभेद खत्म हो जाने चाहिए। ये किसी कलाकार का काम नहीं है, ये कंपनी का काम है। और कंपनी ने स्ट्राइक क्यों भेजी, उसने 14 करोड़ तक इंतजार क्यों किया गाने को पहुंचने का, उसके बाद उसने स्ट्राइक भेजी है। एक पीक होता है दोस्तों, ये एक स्क्रिप्टेड। ये लोग बहुत तेज है, कंपनी वाले बहुत तेज है, मनी माइंड है। इंतजार किया क्योंकि 14-15 करोड़ किसी गाने की जब रीच हो जाती है तो उसके बाद कंपनी वालों को लगा कि नहीं यार ये बस इतना आ गया है, अब इसके बाद इसका क्योंकि दूसरा गाना आएगा तो इस गाने का व्यूज कम होने शुरू हो जाएंगे, तो बेहतर है कि पीक पर है स्ट्राइक भेज दो। अब इससे फायदा किसको हुआ? इस स्ट्राइक को भेजने से फायदा किसको हुआ? उस कंपनी को हुआ जिस कंपनी ने ये स्ट्राइक भेजी। क्योंकि वो जो गीत था लाली चढ़ी के मालू तेरे गलोड़ी माँ, अब लोग ये ढूंढने लगे कि कौन सा गाना था जिसका ये कॉपीराइट है। नहीं, उस गाने की सर्चिंग बढ़ गई और जब से ये बवाल शुरू हुआ है 5 लाख व्यूज उस गाने के बढ़ गए जिस गाने से ये मैच करती थी। तो फायदा किसको हुआ? कंपनी को हुआ। ठीक है ना। अब कंपनी ने इस कंपनी पे स्ट्राइक भेज दिया है। और जब स्ट्राइक भेज दिया तो हो सकता है कि पैसों का नेगोशिएबल हो। सवाल ये भी है क्या वो गीत यूट्यूब पर वापस आ सकता है? यूट्यूब पर वो गीत वापस आ सकता है, लेकिन एक ही कंडीशन में आ सकता है, जब वो अपना कॉपीराइट स्ट्राइक वापस ले ले। चंदा वाले कॉपीराइट स्ट्राइक वापस ले ले तभी आ सकता है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसके पास रिटर्न में एविडेंस है और 25 साल पुराना वो दस्तावेज है जिसमें गजेंद्र राणा ने साइन करके दिए हुए हैं कि इसके कॉपीराइट आ है और वो उसने सबमिट कर रखा हुआ। ठीक है। और यही एक हो सकता है कि आपस में कॉम्प्रोमाइज करें, एक कोई एफिडेविट बनाया जाए आपस में कि हमने आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, इस डिलीट को इस कॉपीराइट को हटा दिया जाए, तभी ये हटा दिया। और अब मैं कोशिश करूंगा गजेंद्र राणा को साथ में जोड़ने की। अगर गजेंद्र राणा मेरे साथ हैं तो जरा 2 मिनट वेट कीजिए। नहीं, वो मेरे साथ मुझे लगता है कि वो लाइव में नहीं है। मैं चेक करने की कोशिश कर रहा था कि वो लाइव में है नहीं अभी, लेकिन अगर वो लाइव में आते हैं तो मैं उनको भी साथ में जोड़ने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अभी इशू को खत्म किया जाए। ये मनी मैटर है, ये कंपनियों का मामला है और कलाकारों पर इल्जाम लगाना बंद कर दीजिए। मैं भी अपने शब्द वापिस ले रहा हूँ जो मैंने कल बोले थे कि कलाकारों पर इल्जाम लगाने छोड़ दिए। और गढ़वाली कुमाऊनी प्लीज आप ये मत कीजिए, क्योंकि कई बहुत सारी मैंने पोस्टें देखी थी, कुछ पोस्टें डिलीट भी हो गई हैं। उसमें लिखा हुआ था कि ये काम गढ़वालियों का है। गढ़वाली कहने लगे थे कि हम अब कुमाऊनी गानों को प्रमोट नहीं करेंगे, उसमें रील नहीं बनाएंगे। उधर से कुमाऊनी कह रहे थे कि नहीं जी हम तो गढ़वाली गानों को प्रमोट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। देखो
गलती थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग वही है। और जहाँ तक कि गीतों की बात है, बहुत सारे गीत हैं दोस्तों, जो इस तरह के आपस में टच होते हैं, क्योंकि उत्तराखंड बहुत छोटा-सा है और बहुत सीमित इसके जो लोकगीतों की जो शैली है, वो बहुत सीमित है। उसपे आज के टाइम पर मेहनत करना थोड़ा मुश्किल सा लगता है, क्योंकि कुछ गाने तो बहुत टफ हैं और उन गानों को आज के टाइम पर गाना, मुझे नहीं लगता है कि लोग उन गानों को गीतों पर सुन पाएँगे, जो टिपिकल फ़ोक है, क्योंकि डीजे का ज़माना है, उनको रील बनानी है और डीजे पे जब गाना बजेगा तो वो जो धुनें हैं, जो लोक धुनें हैं, जो बाकी की तालें हैं, वो तालें डीजे पर नहीं बजाई जा सकती, तो इसलिए थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन इसमें किया गया है। और क्या नाम कहते हैं कि कोशिश कर रहा हूँ जोड़ने का उनको, अगर गजेंद्र राणा मेरे साथ जुड़ते हैं तो। फिलहाल मुझे वो नज़र नहीं आ रहे हैं अभी। तो कुल मिला के अगर किसी का कोई सवाल हो तो 1 मिनट में एक आपके सवाल भी ले लेता हूँ। अगर किसी के कोई कमेंट्स हैं तो मैं वो कमेंट्स भी ले लेता हूँ। वाचिंग अभी तक कोई किसी तरह का कोई कमेंट्स मेरे पास आया नहीं है। तो खैर अभी ऐसा कोई कमेंट्स आया नहीं है, तो कुछ भी हो आप मेरे से कमेंट्स करके बात कर सकते हैं। ये कंपनी जो स्ट्राइक भेजी है, यदि कंपनी वालों ने ये सब किया है तो ये कंपनी हमारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए कलाकारों का मनोबल गिरा रहे हैं, उषा चौहान जी करें। बिल्कुल सही बात है। ये मनोबल, सिर्फ मनोबल ही नहीं गिरा रहे हैं, बल्कि आपस में मतभेद भी करवा रहे हैं। कंपनी का मनी, वो ये बात क्लियर हो गई कि गजेंद्र राणा ने ये स्ट्राइक नहीं भेजी है, उन्हीं का एक नाम आ रहा था कि गजेंद्र राणा ने ये स्ट्राइक भेजी। किसी भी कलाकार ने ये स्ट्राइक नहीं भेजी। मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ, किसी भी स्ट्राइक कलाकार ने ये स्ट्राइक नहीं भेजी है। गजेंद्र राणा के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वो राइट भेज सके। उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो इस गीत को बंद करवा सके। ये सिर्फ कंपनी वालों के पास है। चंदा कंपनी यहाँ उत्तराखंड की कंपनी नहीं है, ये बाहर की कंपनी है। दिल्ली में इसका ऑफिस है और बहुत सारे चंदा कैसेट को अगर आप करेंगे तो इनके देहाती में ज़्यादा है। देहाती में राग, रागणियाँ और इस तरह के बहुत सारे, भोजपुरी इन्होंने बहुत गीत रिकॉर्ड किए हैं, देहाती ही ज़्यादा करते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। बीच में इन्होंने कुछ गढ़वाली करने शुरू किए थे। मुझे नहीं लगता कि अब ये गढ़वाली ही कर रहे हैं। ये पुराने हैं, जितने टाइम के हैं, ये पुराने टाइम के गीत हैं और मज़े ले रहे हैं, कुछ नहीं। और मतभेद हम उत्तराखंडियों के बीच में हो रहा है, तो भाई-बहनों, ये मतभेद है, मैं समझता हूँ ये वीडियो के बाद आप पूरी तरह से खत्म कर दें। चंदा कैसेट ने ये कॉपीराइट भेजा है और इसका जो बेनिफिट है वो चंदा को ही मिलेगा, क्योंकि लोग उस गीत को ढूंढेंगे, किस गीत का ये कॉपीराइट है, उस गीत को ढूंढ रहे हैं। उसके 5 लाख व्यूज बढ़ गए हैं, तब से वो डेड हो गया था, क्योंकि वो गाना तो पुराना हो चुका, 25 साल पुराना गाना है, तो इसलिए कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन अब उसके भी व्यूज बढ़ गए हैं, तो ये फायदा कंपनी को हुआ है। दूसरा, कंपनी इस कंपनी से नेगोशिएट करेगी और बोलेगी कि भाई मुझे इतना पैसा दो, मैं आपका कॉपीराइट वापस लेता हूँ। शायद इस तरह की कोई डीलिंग होगी और ये सब कहानी है इस गाने की। और बदनाम हो रहे हैं हमारे उत्तराखंड के कलाकार। कल मैंने भी वीडियो बनाया था, उसके लिए मैं दोबारा अपने शब्द वापस लेता हूँ कि किसी भी कलाकार का द्वेष भावना से, जलन की भावना से ये गीत डिलीट नहीं किया गया है। ये मनी मैटर है, उसी के आधार पर इस गीत को किया गया है। और कलाकारों से भी मेरा ये निवेदन है कि इन चीज़ों से थोड़ा बचें। ये टेक्निकल पॉइंट है, कॉर्ड्स होते हैं। भगवत जी, आप हमारे माने कलाकार हैं, आपको सुनकर में लोग बढ़ते कलाकारों को सहयोग प्रदान करें।
कोई समस्या ना हो, संस्कृत की सभ्यता के कोने कोने तक पहुंचा। जी जी, सरचंदा कंपनी वाले और गाने में चंदा कंपनी वाले और गाने में कॉपीराइट क्यों नहीं लगाते भैया, ये तो कंपनी वाले ही जाने। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि ये कॉपीराइट कंपनी वालों ने ही लगाया है, और ये बात इंद्र आर्या ने भी बात की है। इंदिरा आर्या ने भी बोला है कि चंदा पहाड़ी ने ही ये कॉपीराइट भेजा, गजेंद्र राणा कॉपीराइट नहीं भेज सकता है, ये किसी कलाकार का द्वेष भावना नहीं है। ठीक है। आप थोड़ा सा संस्कृति के लिए काम करने के लिए एक छोटा सा कलाकार डिस्ट्रिक्ट बॉडी जवाब मेरे में देखिए, जो मैं बता रहा हूँ कि सावधानी क्या रखने की, जो कॉर्ड्स है, जो यूट्यूब ने जो पकड़े हैं वो कॉर्ड्स थे। मन लगेंगे में तेरी प्यारी माँ, आवे दुल्हनी दाम मेरी गाड़ी माँ। अब इसमें जो कॉर्ड्स लगे हुए थे ना, ये कोड कोड बजते हैं इसमें। वैसे उसमें था, लाल चढ़ी चिट रुमाल हाय दरूचा तेरी साड़ी माँ, माल चढ़ी क्या मालू तेरे गलोड़ी माँ। ये जो कोड है ना, यह चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, ये कोड के ऊपर से ये कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा गया था। बाकी गीत तो अलग ही है वो। तो ये कोड से बचना बहुत जरूरी है। आपका अगर आप गाने कंपोज कर रहे हैं तो म्यूजिक डायरेक्टर को ये बोलिए कि सर जरा ये कोडों से जरा बचो, और इन कोडों को थोड़ा सा करना पड़ेगा। ये गाने तो उत्तराखंड में, जब मैंने कल भी बताया था कि आपकी ताल तो एक ही है, लेकिन बदलाव किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, इनसे बचा जा सकता है। और देखो, अब ये सवाल भी इनका आया था कि अभी ये चंदा ने बाकी के गानों में क्यों नहीं भेजा गया। हो सकता है कि बाकी के गानों में भी अब आने वाला हो, ये भी हो सकता है कि भाई जो ये गाना 14 करोड़ तक पहुंचा है, 14 करोड़ तक पहुंचा है, लोगों तक पहुंचा है, तो इसका मतलब है कि एक मोटी रकम की वो कर सकते हैं। अगर कोई और भी गाना अगर 14-15 करोड़ तक पहुंचता है तो जाहिर सी बात है जिसके पास वो होगा वो कोशिश करेगा कि इसमें से मैं कुछ निकालूं। भगोर जी, कौन सी कंपनी का मैटर है? चंदा कैसेट मेरे भाई, चंदा कैसेट ने ये कॉपीराइट भेजा है। गुलाबी शरारा को चंदा कैसेट वालों ने टेक डाउन किया है। ठीक है। लोग गजेंद्र राणा के लिए बोल रहे हैं कि गजेंद्र राणा ने, क्योंकि गाना गजेंद्र राणा ने गाया है, ये बात ठीक है। इससे पहले ये गाना श्रवण भारद्वाज ने गाया था, मन लगेगी मेरी भी पिंगली साड़ी माँ, आ बैठानी था मेरी गाड़ी ना, ये दोनों एक ही है। उसके बाद इन्हीं कोर्ट के ऊपर चिट रुमाल हाय दरूचा गजेंद्र राणा ने गाया। और फिर ऐसे में तो लोग श्रवण भारद्वाज को क्यों नहीं कह रहे, गजेंद्र राणा को क्यों कहने, बेचारा गजेंद्र राणा बहुत सीधा साधा आदमी है ना, उसको कॉपीराइट भेजना होता तो दोनों के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे हैं। गजेंद्र राणा और इंद्र आर्य के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ये रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि भाई गजेंद्र राणा ने स्ट्राइक भेजी है। प्लीज आप लोगों से मेरी निवेदन है, ये सब कंपनी का मैटर है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं गजेंद्र राणा जी को अपने साथ जोड़ने के लिए। तो मेरे ख्याल में वो अवेलेबल है नहीं। चलो, मैं इस लाइव को थोड़ा सा बंद कर रहा हूँ और मैं जरा फोन करता हूँ गजेंद्र राणा जी को। क्या ये पॉसिबल है? इसके साथ मेरे ख्याल में इसके साथ पॉसिबल नहीं है। तो मैं इस लाइव को बंद करता हूँ और गजेंद्र राणा जी से बात करता हूँ, और उनको भी लेके आता हूँ मैं, ठीक है।